एक तरफ टिड्डी दल ने चिंता बढ़ाई है तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी की दहशत बढ़ती जा रही है। रोज के रोज जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे लोगों के भीतर कोरोना का खौफ बढ़ता चला जा रहा है। अब कोरोना के मामले 5 लाख के पार हैं। दिल्ली और मुंबई में तो स्थिति भयानक होती जा रही है। बावजूद इसके दिल्ली में कोरोना कोविड सेंटर का क्रेडिट लेने की सियासत भी जारी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है लोगों के दिलों में दहशत। पूरे देश में कोरोना ने प्रलय जैसी स्थिति ला दी है। मौजूदा आंकड़ा न सिर्फ परेशान करने वाला है बल्कि खौफ से भर देने वाला भी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,552 संक्रमित मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 384 लोगों ने दम तोड़ा है। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,08,953 हो गया है। देश में कोरोना से अब तक 15,685 लोगों ने दम तोड़ा है। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,52,000 के पार है। दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में 24 घंटे में 2,948 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 66 संक्रमितों ने दम तोड़ा। दिल्ली के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 80,188 हो गया है। दिल्ली में संक्रमण से अब तक 2,558 लोग दम तोड़ चुके हैं। मतलब यह है कि देश की राजधानी कोरोना के गहरे गिरफ्त में है। बावजूद इसके कोरोना कोविड सेंटर को लेकर दिल्ली में जोरदार सियासत चल रही है। देखिए, ये राधा सत्संग स्वामी भवन है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ने राधा स्वामी सत्संग भवन में बने इस अस्थायी अस्पताल की औपचारिक शुरुआत कर दी, जिसे सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का नाम दिया गया है। लेकिन सियासी पेंच ऐसा फंसा कि शुरुआत के कार्यक्रम को उद्घाटन के बजाय निरीक्षण का नाम दे दिया गया। दिल्ली में कोरोना इंतजामों को लेकर निशाने पर आई केजरीवाल सरकार इस अस्पताल के जरिए वाहवाही लूटने का ख्वाब बुन रही थी, लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम में अमित शाह के आने की खबर से चूर होते सपनों की छनछनाहट आप सांसद संजय सिंह के ट्वीट में सुनाई दी। सुना है दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का गृह मंत्री अमित शाह चोरी चोरी चुपके उद्घाटन करने आ रहे हैं। बीजेपी कोरोना से लड़ रही है या फिर अरविंद केजरीवाल से? आम आदमी पार्टी के इस हमले से बीजेपी तिलमिला गई। नहले पर जवाबी दहला मारने के लिए सांसद गौतम गंभीर आगे आए। संजय जी, आपके इस ट्वीट के बाद मैंने स्वयं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से इस विषय पर बात की। उन्होंने बताया कि उद्घाटन करने नहीं, निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया है। आपकी केजरीवाल जी से बात नहीं होती या अकेले जाकर क्रेडिट लेने का मन बनाया था? सियासत पहले भी हुई, आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये अस्पताल वाकई में बड़ा प्रयास है। इसकी खूबियां भी देख लीजिए। कार्डबोर्ड का बेड हालांकि यहाँ पे बनाया गया है जो कि काफी हल्का देखने में लगता है। इसी के साथ हर बेड पे रेलवे की चादर यहाँ पे लगाई गई है। इसी के साथ शौचालय और पानी की भरपूर व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आईटीबीपी के जवानों के हाथ में यहाँ की पूरी देखरेख होगी। डॉक्टर्स, नर्सेस इन्हीं के लगाए गए हैं। उसका कारण ये है क्योंकि जब से कोरोना भारत में दस्तक दिया है तभी से आईटीबीपी के जवान काफी सारे क्वारंटीन सेंटर को मैनेज कर रहे थे। इसके बाद से यहाँ का भी जिम्मा इनके हाथ में है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये कूलर्स लगाए गए हैं जो ये पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे हों उनको गर्मी के वक्त में ऐसे तरीके से निजात दिलाई जा सके। दिल्ली के अस्पताल में कोरोना मरीजों की दुर्दशा और बेड न मिलने के चलते कुछ मरीजों की मौत की खबरें अभी भी लोगों के जहन में हैं। इसलिए जरूरत है मिलकर कोरोना को परास्त करने की। दिल्ली से निखिल लखवानी के साथ आज तक ब्यूरो।